सामान्यतः जोड़ और घटाव के सवाल सभी को आते हैं और सभी आसानी से जोड़ और घटाव को कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी सी गलती जोड़ और घटाव की हो जाती है, जिसके कारण से हमारा बड़ा किया हुआ क्वेश्चन खराब हो जाता है और उसके पूरे के पूरे नंबर चले जाते हैं और मेहनत भी चली जाती है और टाइम भी बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा। हम चूंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा मैथमेटिक्स, तो बेसिक से स्टार्ट करने का अर्थ है कि हमें बिल्कुल जोड़ और घटाव से स्टार्ट करना है। आप बिना स्किप किए देखते जाइए, आपको मजा आएगा और आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। हम छोटे छोटे टूल पर भी बात कर रहे हैं कि जहाँ पर अमूमन कोई बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता और इसके अंदर आप कंफ्यूज होते रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम जोड़ और घटाव के कुछ बेसिक नियम देख लेते हैं। सबसे पहले जोड़ की बात कर लेते हैं। किन संख्याओं के बीच में जोड़ होता है? तो हमेशा दो धनात्मक संख्याएं हो और उनके बीच में धन का निशान हो तब वे संख्याएं जुड़ती है, या दो ऋणात्मक संख्याएं हो और उनके बीच में जोड़ का निशान हो तब वे संख्याएं जुड़ती है। जैसे मान लीजिए -2 है, हम प्लस से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 + 2 है, तो यहाँ पर हम इसे जनरली लिख सकते हैं 4। 2 भी प्लस का है और यह 2 भी प्लस का है, तो इन दोनों में जोड़ ही होना है। और यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है 3 + 5, तब भी यहाँ पर आपका जोड़ ही होगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 5 + 2, तब भी यहाँ पर जोड़ ही होगा। और आप जोड़ को किसी भी क्रम में कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक वर्ड का अपना मीनिंग है, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। हर वर्ड का अपना मीनिंग है। 3 + 5 + 2, आप यह तो बिल्कुल छोटी सी संख्या ले ली। अगर हम बड़ी संख्याएं ले लेते हैं 528 + 60 + 928, तब क्या करेंगे? तो हमें कहीं पर अपनी सुविधा के हिसाब से जोड़ करना होता है। तो हम यहाँ पर अपनी सुविधा के हिसाब से हम चाहते हैं कि ये दो नंबरों का जोड़ हम आसानी से कर लेंगे या पहले कर लेंगे, तो आप इन दोनों नंबरों को पहले जोड़ सकते हैं। तो 5 और 3 8 और यहाँ पर बाद में +2, इस प्रकार से आप इसे 10 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी 8 किया जा सकता है। इसी को आप घुमाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं 3+, यहाँ पर 5 + 2 को 8, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 3 + 5 = 7 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इस प्रकार से भी आप एडिशन को कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो जहाँ पर आपके पास दो नंबर हो और दोनों नंबरों के बीच में निशान आपका कैसा होना चाहिए? प्लस का होना चाहिए। यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ पर प्लस का निशान, यहाँ भी था प्लस का, यहाँ भी प्लस का आ गया, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो जहाँ जहाँ हमारा प्लस था, इसका अर्थ है कि हमें उनका जोड़ करना है। तो दो नंबर, कोई भी नंबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उन दोनों नंबरों को यदि हमें जोड़ना है, जैसे हमने यहाँ पर एक बड़ा नंबर लिखा हुआ था, हम इसको ऐसा कर लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हमें 928 और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 32। अब आपको इसे ऐड करना है। आप इसे ऐड करना चाहें तो आपको यहाँ पर 32 दिख रहा है और यहाँ पर 928 दिख रहा है। जब इन दोनों को हम ऐड करना चाहें तो क्यों पहले इन दोनों को ऐड कर लेते? क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 8 है। हमारा जो नंबर है वो कुल मिलाकर एक राउंड फिगर में नंबर बन जाएगा ऐड होने से। किस प्रकार से? 32 को आप 28 से ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 जोड़ के आपका 30 और 960 हो जाएगा। तो आप इसे 928 + 32 का एक बंच बनाकर इसमें लास्ट में 68 कर दीजिए। ऐसा करने का कारण है कि 928 में 2 जोड़ा तो 930 और 3 जोड़ा 30 और जोड़ देंगे तो 900, ये हो जाएंगे 60। ठीक है, ये हो गए 960। अब 960 में आप जोड़ दीजिए 60 को बाद में, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 1020। तो यह आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप एडिशन समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने सीखा है कि दो धनात्मक संख्याएं हो और दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच में धन का निशान हो, दोनों को जोड़ने का निर्देश दिया गया हो, तो दोनों को हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब बात आती है घटाव की, कि घटाव की हो, आपके पास यदि एक संख्या धन की है और एक ऋण की है तो उसके बीच में घटाव होगा।
यहाँ मान लीजिए कि आपका 5 है और यहाँ पर माइनस का 5 है। अब आपको 5 में से माइनस करना है 5 को, तो आप कुछ इसको ऐसा समझिए, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। पहले इसको विस्तारित रूप में समझ लीजिए। यह आपका जो प्लस लिखा हुआ है यह +5 का है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, और यह जो आपका 5 है यह भी आपका प्लस का ही है, लेकिन ये घटाव का चिन्ह है। कुल मिलाकर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहें, समझना चाहें, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यह आपका प्लस का 5 है और ये माइनस का निशान है और यह भी आपका प्लस का 5 है। तो हम किस में से किसको घटा रहे हैं? हम 5 में से 5 को ही घटा रहे हैं, ना कि 5 में से -5 को घटा रहे हैं। हम 5 में से 5 को ही घटा रहे हैं। जब प्लस के 5 में से प्लस का 5 घटाया जाएगा तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे 5 - 5 = आ जाएगा 0। तो यह भी एक प्रकार की समझ है कि किस प्रकार से ब्रैकेट के फॉर्म में यदि लिखा हुआ हो तो उसे ओपन कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें समझना जरूरी हो गया है कि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमने माइनस कैसे इसे लिख दिया है। तो हम चिन्हों का गुणा समझ लेते हैं कि चिन्हों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। इसी के अंदर यदि आप प्लस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से करते हैं तो आपको प्लस चिन्ह प्राप्त होगा। यदि आप माइनस चिन्ह का गुणा माइनस से करेंगे तो आपको प्लस चिन्ह प्राप्त होगा, और यदि आप माइनस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह से करेंगे तो माइनस चिन्ह प्राप्त होगा, और प्लस चिन्ह का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है। अब इन चिन्हों का यहाँ पर क्या यूज है? यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था। यह प्लस आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर इसको विस्तारित रूप में समझे तो यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस का 5 ही है। यहाँ कुल मिलाकर यह लिखा हुआ है कि 5 में से 5 घटाइए, यह ऐसा लिखा हुआ है। 5 में से 5 घटाइए, तो यहाँ पर प्लस का 5 है और यह भी आपका प्लस का 5 है। तो प्लस के 5 में से ही प्लस के 5 को माइनस करना है, और चिन्ह हमारा इस घटाइए के कारण माइनस का हो गया। तो आप अगर इस प्रकार से संख्यात्मक फॉर्म में इसे लिखे हुए को बदलना चाहें तो इस प्रकार से इसे समझना होगा। तो यहाँ 5 - 5 = 0 आ जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद इसका सेकंड तरीका क्या होगा? यदि माइनस का 5 है और माइनस का 5 है तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर घटाव नहीं होगा, दो समान चिन्हों के बीच में हमेशा जोड़ ही होगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 5 मिलके होता है यहाँ पर माइनस का 10। तो जब दो संख्याओं के बीच में चिन्ह समान हो और उन चिन्हों में सिर्फ आपको माइनस या प्लस हो, तो उन दोनों चिन्हों के अंदर यदि कहने का अर्थ है कि जोड़ या घटाव करना हो तो यहाँ पर करना जोड़ ही है। चिन्ह आपको ऋण का लगा हुआ है, तो दोनों संख्याएं ऋण की है, तो यहाँ हो जाएगा ऋण का 10। यह माइनस का 5 और यह माइनस का 5 मिलकर माइनस का 10। तो यह हमारा जोड़ के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यह ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ है। ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ हमेशा ऋणात्मक संख्या ही आता है। अब तीसरा वेरिएशन यह कहता है कि यहाँ हमने एक प्लस एक माइनस ली या दोनों माइनस ली। आप अगर माइनस का 5 लेते हैं और प्लस का 5 लेते हैं तब क्या होगा? अब यहाँ पर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो एक संख्या यदि माइनस की है और एक प्लस की है तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अब क्या होगा? अब हमें -5 से +5 करना है, मतलब इसमें होना है घटाव। हमेशा एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस की हो तब उनके बीच में होगा घटाव। तो हम एक संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे, और किससे किसको घटाएंगे? हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएं बराबर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, ये हमारा तीसरा वेरिएशन है। इसके बाद यदि हम चौथा वेरिएशन देखें तो चौथा वेरिएशन ये है कि हमने दोनों एक प्लस और एक माइनस, दोनों माइनस, एक माइनस एक प्लस, और दोनों यदि प्लस हो तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जोड़ और घटाव किया जाता है, और यह हमारा चिन्हों का गुणा होता है, जिसको हम और बेहतर तरीके से आगे समझते हैं।
अब हम यहाँ पर इसका बेसिक समझते हैं कि जोड़ और घटाओ का सामान्य व्यवहार की भाषा में मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कि ये आप हैं, आपको किसी व्यक्ति को कुछ रुपए देना है तो आप उसे लिखेंगे माइनस, और यदि किसी व्यक्ति से कोई लेना है तो उसे लिखेंगे धन। स्वाभाविक सी बात है कि लेने का अर्थ होता है कि हमारे पास आएगा और देने का अर्थ है कि हम उसे देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ये बनता है कि आपको किसी व्यक्ति से 50 रुपीस लेना है और 40 रुपीस देना है, तो आपका हिसाब क्या होगा? आपका हिसाब क्या होगा? टोटल कैलकुलेट करके आप बताएं तो क्या रहेगा? टोटल कैलकुलेट ये है कि आपको जो लेना थे वह थे 50 रुपये, तो आपने इस व्यक्ति से 50 रुपये ले लिए, आपको देना थे 40 रुपये, आपने दे दिया, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 50 रुपये आपको लेना थे और आपको 40 रुपये देना थे, तो देना में हमने घटा दिए, लेना में हमने प्लस का चिन्ह यूज़ कर लिया, तो कुल मिलाकर हमारे पास बचे 10 रुपये, वो भी हमारे पास प्लस के हैं। प्लस का अर्थ है कि हमारे पास बच गए हैं, तो यह हमारा प्लस है। तो इस प्रकार से आप चिन्हों को समझ सकते हैं कि कहाँ पर माइनस लगाना है आंसर में और कहाँ पर प्लस लगाना है। अब यदि इसका अपोजिट कर दें, हम इसका अपोजिट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं 40 और यहाँ कर देते हैं 50। अब आपको किसी व्यक्ति से 40 रुपये लेना है और किसी व्यक्ति को 50 रुपये देना है, तो आपने यहाँ पर +40 कर दिया और -50 कर दिया। अब आपका हिसाब क्या रहेगा? हिसाब में आपको आपने लिए कितने? आपने लिए प्लस के 40 हुए, लिए मतलब +40, और दिए कितने? 50 रुपये, तो यहाँ पर -50, तो कुल मिलाकर आपको अभी भी 10 रुपये देना शेष हैं। ठीक है, 10 रुपये देना शेष है, तो शेष देना है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह यूज़ करते हैं। तो हमें प्लस और माइनस का चिन्ह यूज़ करना आना चाहिए कि कहाँ हमें प्लस लगाना है और कहाँ हमें माइनस लगाना है। तो इसके लिए एक लाइन में हमने यहाँ पर लिखा, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। जब एक चिन्ह आपका प्लस का और एक माइनस का हो तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह यूज़ करना है। तो हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है और प्लस का बड़ी संख्या का चिन्ह उपयोग करना है। तो हम यहाँ 40 में से 50 को नहीं घटा सकते, हमने एक्चुअल में किया ये है, हमने घटाया 50 में से 40 को ही है। 50 में से 40 को घटाया तो ही हमारे पास 10 बचता है, लेकिन हमारा जो 50 था वह माइनस का था और 40 यहाँ पर प्लस का था, इसलिए हमने जो चिन्ह यूज़ किया है वह माइनस का किया है। बड़ी संख्या का हम चिन्ह उपयोग करेंगे। तो आप किसी भी प्रकार से इसे समझिए, लेकिन इसके अंदर गलती की संभावना नहीं बनना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हुई दो संख्याओं की बात। यदि आपके पास दो से अधिक संख्याएं आ जाए तो आप क्या करेंगे? दो से अधिक संख्याओं से अर्थ है कि आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 धन 5 ऋण 3 ऋण 7। अब आपका टोटल किस प्रकार से आप करेंगे? सबसे पहले हम प्लस प्लस संख्याओं को टोटल करेंगे और माइनस माइनस संख्याओं का भी टोटल करेंगे, योग ही करेंगे। तो यहाँ पर प्लस प्लस ये दोनों हैं, तो 5 और 2 7 आपके हो गई यहाँ पर प्लस की 7, और -3 और -7 इन दोनों को भी हम ऐड ही करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चिन्ह वाली संख्याएं हैं, दोनों एक चिन्ह की है। तो यहाँ पर -3 -7 -10 होता है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 10 में से आपको 7 घटाना है, जबकि लिखा हुआ ये है कि यहाँ पर माइनस का 10 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 में से 7 को घटाना है। तो 10 में से 7 को घटाया, और क्यों घटाया? हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, और एक प्लस और एक माइनस है तो घटाएंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई तो यहाँ पर बचती है 3, और 10 का जो चिन्ह है वो है ऋण का, और उसे ही हम यहाँ पर उपयोग
करेंगे। यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आप इसका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से समझिए कि 2 - 3 + 5 - 7 ऐसा लिखा हुआ आता है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए आप 3 और 7 को ऐड करेंगे और 2 और प्लस 5 को ऐड करेंगे। ये दूसरा वेरिएशन है इसका लिखावट का। तो 5 और 2 यहाँ पर 7 और 7 और 3 -10, तो यहाँ 10 में से फिर 7 जाते हैं तो माइनस के 3 बच जाते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर तीसरी वेरिएशन में हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं और कैसा यह आ सकता है या करना चाहें तो हम इसे 2 - 3 + 5 - 7 इसे तीसरे तरीके से ऐसे किया जा सकता है कि इन दोनों को सॉल्व कर लें और इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो 3 में से यहाँ पर 2 माइनस होते हैं तो माइनस के 1 बचते हैं और यहाँ पर 7 में से 5 होते हैं तो माइनस के 2 बचते हैं। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व किया तो -1 बचा और यहाँ 7 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 2 बचा और ये दोनों हमारे माइनस के हो गए। तो अब टोटल मिलाकर माइनस का 3 आ जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एक ही, लेकिन हमने अलग अलग तरह से इसे किया है, अलग अलग वेरिएशन में इसे सॉल्व किया है। एक इस प्रकार से सॉल्व किया, एक इस प्रकार से सॉल्व किया, एक इस प्रकार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से आता है कि 2 - 5 - 2 + 5 - 3, यहाँ पर हम इस वेरिएशन को लिख चुके हैं तो इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं स्वरूप। तो 2 और आपका माइनस का 7 माइनस का 3 और प्लस का 5 इस प्रकार से लिखा गया। तो क्या करेंगे, तब भी हमें इन दोनों में से या इन दोनों को या इन दोनों को आप किसी दो को लेके साथ में सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो प्लस हो दोनों या दोनों माइनस हो या एक प्लस और एक माइनस है। तो किसी भी प्रकार से आप प्लस माइनस को आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर 5 में से 3 गए तो प्लस का 2 और 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से इस वेरिएशन में भी आप इसे समझ सकते हैं। तो हम एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपके पास यदि कोई नंबर है, इस प्रकार से नंबर है a + b + c + d, तो इनके अंदर आप a से b को पहले ऐड कर लीजिए, c से d को पहले ऐड कर लीजिए या b से c को ऐड कर लीजिए या a से d को ऐड कर लीजिए। जैसी आपकी सुविधा लगती है वैसे आप ऐड कर लीजिए। आपको यहाँ पर चिन्ह बदल दिए गए हो, प्लस की जगह माइनस कहीं हो, तो आपकी सुविधा अनुसार a से c को सॉल्व कर लीजिए, b से d को कर लीजिए। आप कुछ भी वेरिएशन में इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका फाइनली वही आएगा। लेकिन ये ट्रिक आपको सिर्फ प्लस और माइनस के चिन्ह दिए हो तभी अपनाना है, इसके बाद नहीं आप इसे यूज़ कर सकते। हर जगह नियम अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने समझा कि हम जोड़ और घटाव को किस प्रकार से हल कर सकते हैं, चिन्हों का गुणा कैसे किया जाता है, चिन्हों का अर्थ क्या होता है और दो चिन्हों का गुणा होने के बाद अगला चिन्ह क्या आता है। तो आई होप कि यह हमारा जोड़ और घटाव संबंधी था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा।